हाँ तो नमस्ते बच्चों। आज से हम लोग क्लास छठवीं का गणित शुरू करने जा रहे हैं। आपका भी पहली क्लास है और मेरा भी पहली ही क्लास है, ठीक है। पहला चैप्टर है जिसका नाम है गणित में पैटर्न। ये गणित में पैटर्न क्या है, तो हम लोग ये भी सीखेंगे कि गणित क्या है, पैटर्न क्या है। बहुत ही अच्छे तरीक़े से हम लोग सीखने वाले हैं। तो आज तो पहली क्लास है और पहली क्लास में पता है ये जो हमारा प्रश्नावली 1.1 गणित क्या है, ये थ्योरी दिया हुआ है। आगे आओगे तो आइए पता लगाएं, ये हमारा प्रश्नावली है। देखिए पहले की किताब में हमें प्रश्नावली करके दिया हुआ करता था, बट अब क्या है ना, चेंज हो गया। जो हम लोग का बुक आया है 2000 कितने में 24 में चेंज हुआ है, ठीक है। तो नया वाला जो बुक आया है 24 के बाद में, आइए पता लगाएं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 है। कहने का मतलब है आप कहोगे कि भैया यस सर, कुछ भी कर सकते हो, सर भी बोल सकते हो, भैया भी कर सकते हो, क्योंकि मैं एक बड़ा भाई हूँ, ठीक है। इतना बोल सकते हो। तो जो भी पूछना होगा बिल्कुल पूछना, अच्छे तरीक़ा से हर एक क्वेश्चन बताने की पूरा कोशिश करें, क्योंकि आप हमारे एक छोटे भाई हो। तो मैं क्या बोल रहा था कि प्रश्नावली 1.1, जैसे यहाँ पर 1.1 गणित क्या है, तो समझ जाना कि ये प्रश्नावली 1.1 है और ये इसका थ्योरी कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर आइए पता लगाएं, मतलब किसका, 1.1 का, यानी प्रश्नावली 1.1। आइए पता लगाएं, ये हो गया। यहाँ पर देखिए 1.2, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1.2 संख्याओं में पैटर्न, ये हमारा प्रश्नावली 1.2 है। इसका आगे बढ़ोगे, ये सब थ्योरी है, आगे बढ़ोगे तो हमारा प्रश्नावली इसका जस्ट यहाँ मिलेगा। आइए पता लगाएं, ये हो गया प्रश्नावली 1.2। आप पेज नंबर के हिसाब से भी इसको सर्च कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आगे पढ़ोगे तो मान लीजिए कि आपको 1.1 का आइए पता लगाएं, ये आपने पढ़ लिया। फिर आगे बढ़ोगे, आपको मान लो चैप्टर 2 में कोई खोजना है तो कैसे पता लगाओगे, तो आप पेज नंबर से सर्च करो। मान लो 2.5 पढ़ना है तो पेज नंबर 17 है, तो लिखना प्रश्नावली 2.5 पेज नंबर 17, हमारा वीडियो आ जाएगा। या प्ले लिस्ट जा कर के देखिए, प्ले लिस्ट जानते हो ना, क्लास छठवीं हिंदी मीडियम में जाओगे तो एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, उस प्ले लिस्ट में सभी वीडियोज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहाँ पर भी सभी वीडियो का प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 सभी प्रश्नावली का मैं लाइन बाय लाइन दे दूंगा, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गणित में पैटर्न। तो प्रश्नावली 1.1 को करने से पहले ना मेरे भाई, हम लोग क्या करेंगे, इसका थ्योरी पढ़ेंगे। क्या थ्योरी भाई, कि गणित क्या है, पैटर्न क्या है, यह सीखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखो लिखा है, गणित पैटर्न प्रतिरूपों की खोज तथा पैटर्नों उसके अस्तित्व के कारण का स्पष्टीकरण है। पैटर्न सामान्यतः हमारे आसपास के प्रकृति में, हमारे घरों और विद्यालयों में तथा सूर्य, चंद्रमा और तारों की गति विद्यमान होते हैं। देखो इस तरह से लिखा हुआ है, तो आप लोग इस पूरा पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार क्या क्या लिखा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। और बिल्कुल भाई आप लोग को इतना मैं पढ़ा दूंगा तो समझ में भी नहीं आएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे उतना ही जो हमें काम है, जो हमें नॉलेज बढ़ जाए और ज़्यादा हमें टाइम भी बर्बाद ना हो। तो नहीं, देखो एक बात बताते हैं, पूरा पढ़ोगे तो टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा ना। इससे अच्छा है ना कि हम लोग ऐसा, मतलब आपका टीचर, आपका भाई, आपके सर मेहनत करेंगे और इस तरह से हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करके लाएंगे, तो कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा। अब इसमें पढ़ोगे पता ही नहीं चलेगा कि हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा। ऐसे देखो गणित में पैटर्न मैंने पहले से लिख रखा है। सबसे पहले मैं पैटर्न सीखता हूँ कि पैटर्न क्या है, ठीक है। पैटर्न सीखना जरूरी है। मैंने लिखा, यह संख्याओं, आकृतियों, रंगों आदि की दोहराई गई व्यवस्था है। क्या है, पैटर्न। कोई पूछे पैटर्न क्या है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है गणित में पैटर्न। कोई पूछे कि पढ़ करके आए हो तो बताओ पैटर्न क्या है, तो आप बताना कि यह संख्याओं, आकृतियों, रंगों आदि की दोहराई गई व्यवस्था है। अब कैसे दोहराया गया है भाई, 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ है ना। तो देखो एक मैं आपको थोड़ा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि 1 2 3 4 है। अब मान लीजिए कि ये जो है ना, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ऐसे ही अगला आएगा पांचवा पद, ऐसे ही छठा पद आएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो आप कैसे मानोगे कि इसको दोहराई गई है, तो देखो ये पहला पद क्या है, 1 है, पहला पद 1 है। अब पहला पद 1 है, चलो पहला पद 1 है। अब पहला पद में यदि हम 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2। क्या मिलेगा, 2। अब देखिए दूसरा पद, पहला में 1 जोड़िए तो 2 मिला। अब दूसरा पद में क्या है, 2 है। दूसरा पद में यदि मैं 1 ऐड करता हूँ, जोड़ देता हूँ, तो 2 और 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। तो देखिए जब मैंने इसमें दोहराई गई संख्या, मतलब कि इसमें भी 1 जोड़ा तो अगला पद मिल गया। अब इसके में दूसरा पद में अगला पद 1 जोड़ेंगे तो अगला पद 3 मिल गया। फिर इसमें भी 1 जोड़ेंगे
4 मिल जाएगा। ऐसे ही आप जोड़ते जाओगे एक एक तो 5 6 ऐसे बढ़ते जाएगा। सब में एक एक जोड़ने पर दोहराई गई मतलब जो चीज़ दोहराई गई है उसी व्यवस्था को हम लोग पैटर्न कहते हैं। ठीक है, अभी आगे चल कर के आप बहुत अच्छे तरीके से पैटर्न क्या है समझ जाओगे, हमारे दैनिक लाइफ में क्या यूज है वो भी समझ जाओगे। ठीक है, तो कोई पूछे पैटर्न का परिभाषा तो बताना कि यह संख्याओं, आकृतियों, रंगों आदि की दोहराई गई एक व्यवस्था है, उसे हम क्या बोलते हैं, पैटर्न कहते हैं। उसके बाद बात आती है गणित क्या है। ठीक है भाई, गणित क्या है, पैटर्न तो सीख गए, गणित क्या है। तो पैटर्न की खोज करना, पैटर्न की खोज करना और उसके अस्तित्व का पता लगाना ही गणित है। जो हम लोग पैटर्न को खोज करते हैं, जैसे मैंने एक में एक जोड़ा तो 2, एक तरह से पैटर्न बना है ना, पैटर्न बना है, इसी को खोज करने को ही हम लोग गणित कहते हैं। इनका अस्तित्व को जब इनको खोज करके इसका अस्तित्व का पता लगाएंगे तो क्या कहलाएगा, गणित कहलाएगा। तो कोई पूछे गणित क्या है, तो पैटर्न की खोज करना और उसके अस्तित्व का पता लगाना ही गणित कहलाता है। ये भी आप लिख लीजिए, बहुत इजी है। अब कोई पूछे कि पैटर्न हर जगह है, बिल्कुल पैटर्न हर जगह है। ये हम जिस धरती पर जीवित है ना, जिस धरती पर हम लोग रहते हैं, यहाँ पर हर जगह पैटर्न से सभी चीज़ें होती है। हमारे आसपास की प्रकृति में, आसपास के प्रकृति का मतलब ये है कि अभी मान लो कि सर्दी है तो सर्दी के बाद क्या आएगा, गर्मी, गर्मी के बाद आएगा बरसात, मतलब ऐसे चेंज होते जाएगा। घर और विद्यालय में, घर और विद्यालय में जैसे मान लो कि आपके घर में 7 टोटल घर है, 7 मतलब रूम है, 7 रूम का जो डिस्टेंस होगा, लंबाई होगा, ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई जो होगा कुछ कुछ अलग अलग होगा, तो भी एक पैटर्न से ही बनाया गया है। दरवाज़ा बना होगा तो एक पैटर्न से ही बनाया गया है। सूर्य चंद्रमा और तारों में, सूर्य चंद्रमा और तारों की गति में आप देखते हो ना, ऊपर ताकते हो तो सूर्य कहते हो कि चल रहा है, चंद्रमा चल रहा है, तारा मतलब यहाँ से वहाँ बढ़ रहा है, बढ़ता है ना, आप ऊपर कभी देखना छत पे जाके, ठीक है, तो वहाँ पर देखते हो कि वो चलता हुआ दिखता है। तो एक सामान्य मतलब एक पैटर्न का ही गति करता है। नहीं तो मान लो कि बिना पैटर्न का करेगा तो कहीं ना कहीं सूर्य चंद्रमा या तारे लड़ जाएंगे तो फिर क्या होगा, कहोगे तो उसका डिस्टेंस अलग अलग है, लेकिन फिर भी एक वो पैटर्न में घूमता है। किस तरह में घूमता है, पैटर्न में ही घूमता है। तो पैटर्न समझो हमारे हर जगह उसका यूज है। ठीक है, पैटर्न को समझना आनंददायक और रचनात्मक कार्य होता है। मतलब पैटर्न को कोई पूछे कि समझना क्या कठिन है, नहीं नहीं, बिल्कुल आनंददायक है भाई। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, बरसात ऋतु के बाद क्या आता है हमारा, ठंडा आ जाता है, ठंडा के बाद गर्मी आता है। तो एक मतलब कितना अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई अभी हम लोग का गर्मी लग रहा है, आने वाले समय में बरसात होगी, बरसात के बाद ठंडी आएगी, तो एक पैटर्न बन रहा है। तो इसको हम लोग को समझना बहुत आनंददायक है, हमारे लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए तो बहुत आनंददायक है, क्योंकि आगे चल करके इसी पर हम लोग का सारा जीवन निर्भर है, पैटर्न पर ही। ठीक है, पैटर्न की खोज मानवता को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। पैटर्न का जो खोज है मानवता मतलब हम लोग के आगे बढ़ाने के लिए ही प्रेरित करता है। जैसे कि जीनोम के पैटर्न की समझ ने हमें रोगों को पता लगाने और उसका उपचार करने की सहायता की है। अब जीनोम क्या है भाई, देखिए जीनोम जो है, ठीक है, जीनोम जो है हमारे शरीर में, ठीक है ना, कोशिका होती है। हमारे शरीर में क्या होती है, कोशिका, और कोशिका किससे बना होता है, डीएनए से। और जो डीएनए होता है, डीएनए से हम लोग जीनोम का पता लगाते हैं। अब जीनोम क्या है, जीनोम हमारा किस पे काम करेगा, पैटर्न पर, और पैटर्न से हम रोगों का पता लगाते हैं, और पता जब रोग लग जाएगा कि ये चीज़ हुआ है तो फिर उसका हम लोग उपचार भी करते हैं कि कैसे ठीक होगा, कौन दवा देने पर ठीक हो जाएगा। तो देखो एक क्या बना, पैटर्न बना, हमारा शरीर है, फिर वो कोशिका को देखेंगे, कोशिका डीएनए को, और डीएनए जब पता लग जाएगा तो जीनोम से हम लोग क्या पता कर सकते हैं, पैटर्न से पता लगा सकते हैं इसमें कौन सा रोग है क्या नहीं है, फिर उस तरह से हम लोग दवा देते हैं, मेडिसिन देते हैं, फिर हमारा रोग सही हो जाता है। तो पैटर्न हमें बहुत ही ज़रूरी है मेरे भाई। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि थ्योरी में पढ़ना था, मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया, और कितना अच्छे तरीक़े से आप खुद बता सकते हो। ठीक है, बाकी आप मेहनत करते रहिए। अब हम लोग चलेंगे बच्चों प्रश्नावली 1.1, आइए पता लगाएं गणित क्या है। 1.1 है और हमारा ये देखिए प्रश्न है, आइए पता लगाएं। ठीक है, आइए पता लगाते हैं। पहला प्रश्न है कि क्या आप अन्य उदाहरणों के विषय में सोच सकते हैं जहां गणित दैनिक जीवन में हमारी सहायता करता है। बिल्कुल भाई, हम लोग गणित हमारी हर जगह मदद करता है। तो गणित हर जगह मदद करता है तो आप सोच सकते हो। तो आइए उसको आपको लिखना है, कम से कम
4 लिखिए, 3 लिखिए, 5 लिखिए, कहाँ कहाँ ये यूज होता है, मदद करता है, उसको आपको क्या करना है, लिखना है। तो ये देखिए, आपको एक बात और बताता हूँ, इसका आंसर सबका अलग अलग हो सकता है। हम कुछ अलग लिखेंगे, आप कुछ अलग लिखेंगे, कोई और टीचर अलग लिखेगा, तो उससे घबराइएगा नहीं, ठीक है ना। ये तो हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या सहायता करता है वो लिखना है, ठीक है। तो आप भी लिख सकते हो। आइए मैं इसको समझा कर बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे गणित। गणित जो है, ठीक है, लिखेंगे गणित हमारी, गणित हमारी हर जगह, गणित हमारी हर जगह मदद, गणित हमारी हर जगह मदद करता है। गणित हमारी हर जगह मदद करता है, ठीक है। कहाँ कहाँ करता है भाई, अब उसको लिखना भी होगा। तो पहला लिखेंगे कि वस्तुओं की, ये तो हर जगह काम आता है, लेकिन कुछ लिखना भी है, ठीक है ना। वस्तुओं की खरीदारी, वस्तुओं की खरीदारी करते समय, वस्तुओं की खरीदारी करते समय लिखो, करते समय, वस्तुओं की खरीदारी करते समय। दूसरा है खाना बनाते समय, खाना बनाते समय, खाना बनाते समय। तीसरा गेंद फेंकते समय, गेंद फेंकते समय, ठीक है। खेल खेलते समय, खेल खेलते समय। ऐसे ही आप और भी लिख सकते हो। अब आप सोचोगे कि सर ये कैसे, तो आइए समझाते हैं। देखिए, बोला है गणित जीवन में हमारी कैसे सहायता कर सकता है। तो वस्तुओं की खरीदारी करते समय, वस्तु जैसे मान लो कि आप मार्केट गए हो, दुकान पे गए हो, आप बोलोगे भैया ये कपड़ा, मान लो कपड़ा आपको खरीदना है कि भैया ये जीन्स कितने का है, ये शर्ट कितने का है, तो बोलेगा 300 का। तो आप अपना क्या करोगे, एक गणित ही लगाओगे ना कि हाँ भाई, मतलब कि कितने का है, कितने का नहीं है। तो गणित ना हर जगह काम करेगा हमारे दैनिक जीवन में। खाना बनाते हो तो नमक कितना डालना है, चावल कितना डालना है, मसाले कितने डालना है, तो ये सब आप एक गणित लगा करके ही आप वो खाना बना सकते हो। गेंद फेंकते हो, कितने स्पीड में फेंकना है, कितने स्लो फेंकना है। खेलते खेलते समय में, मतलब कि खेल खेलते समय जैसे मान लो कि कुछ भी फुटबॉल किस डायरेक्शन में मारेंगे, किस स्पीड में मारेंगे, तो हर जगह हमारा गणित सहायता करता है। इसलिए गणित पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है मेरे भाई, ठीक है। हाय, कैसे हो बबुआ? मेरा नाम है अमर और अभी तक मैं ही आप लोग को पढ़ा रहा था। सोचा कि अपना थोड़ा आप लोग को थोड़ा दिखा दूं। आप लोग को तो जानना चाहिए ना भाई कि भैया का नाम क्या है, भैया कैसे दिखते हैं। तो मैं अपना थोड़ा अपना चेहरा आपको दिखाने आ गया हूँ, ठीक है। अभी एक बात बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 हमने पढ़ाया, कोई डाउट है? कोई भी डाउट हो आप हमें बता सकते हो। कब? जब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आप लोग को बताने आऊँगा एक बार फिर से कि आप हमें कहाँ पर हमसे डाउट पूछ सकते हो। क्या? तो क्वेश्चन नंबर 2 को पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद एक बार फिर से आपसे बात करने आएंगे। चलिए, लेट्स गो। चलिए, अब क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 में मैंने लिख रखा है, ठीक है, कि गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने की सहायता की है। गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। देखो ये प्रश्न ना बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें कुछ आंसर भी छिपा हुआ है। मैं इसको अलग से अच्छे तरीक़ा से लिख देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। बुक की बातें बच्चों को समझ में आती नहीं है, मेरे को पता है, ठीक है। आप बोलते भी रहते हो कि भैया थोड़ा अच्छे से बता दीजिए। आइए, इसको मैं अच्छे तरीक़े से थोड़ा लिखता हूँ। मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखोगे, लिखना कि गणित ने
लिखेंगे गणित ने निम्न प्रकार से, गणित ने गणित ने निम्न प्रकार से मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, चलिए कौन कौन भाई, निम्न का मतलब होता है नीचे, अब मैं लिखता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए ग्रहों की, ये सब अच्छे से आप लोग भी लिखते चलिए, साथ में लास्ट में समझा देंगे। ठीक है, ग्रहों की, लिखिए ग्रहों की पैटर्न को समझकर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया। फलस्वरूप चंद्रमा और मंगल पर रॉकेट भेजने में सफल हो पाए। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, इसका मतलब पहले समझाते हैं। ग्रहों के पैटर्न को समझकर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया। देखो गुरुत्वाकर्षण जो है आप लोग को 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ने को मिलता है। गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, कोई भी चीज़ को नीचे ज़मीन पर खींच करके लाता है। ठीक है, तो इस पैटर्न को समझने से हमें फलस्वरूप ये भी प्राप्त हुआ कि चंद्रमा और मंगल पर रॉकेट भेजने में सफल हो पाए। मतलब कि जब गुरुत्वाकर्षण का आपको रूल पता रहेगा तभी तो कुछ आप कर पाओगे। अभी फिलहाल हम लोग कुछ साल पहले, ठीक है ना, चंद्रमा पर हम लोग चंद्रयान 3 लॉन्च किए थे और बिल्कुल सफल वहाँ पर हम लोग लैंड भी कर लिए थे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को कैसे एक गणित के पैटर्न से हम लोग कर सकते हैं। तो पैटर्न समझो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा इसका लिखोगे जब भी एग्जाम में आए तो कम से कम 2 या 3 तो लिखो। ठीक है, अभी हमने पढ़ा जीनोम क्या करता है आपको पता है ना। जीनोम को पैटर्न को पता करके रोग को पता लगाया जाता है। जीनोम के लिखेंगे, जीनोम के पैटर्न जीनोम की समझ ने हमें रोगों को पता लगाने और उसका उपचार
करने में उपचार करने में सहायता की, उपचार करने में सहायता की। ठीक है। तीसरा, कंप्यूटर मोबाइल, साथ में आप लोग लिखते चलिए। ठीक है। कंप्यूटर मोबाइल और टीवी जैसी प्रौद्योगिकियों लिखो, यहाँ ओ है ना, को बनाने सुधारने में गणित महत्वपूर्ण, बनाने सुधारने में गणित महत्वपूर्ण है। ठीक है। 4 नंबर है इंजीनियर इमारतों, पुलों, विभिन्न संरचनाओं आदि को डिजाइन करने और निर्माण करने के लिए गणित का उपयोग करते हैं। ये हमारा आंसर। देखिए, जीनोम पैटर्न की समझ में हमें रोगों की पता लगाने में और उसका उपचार करने में सहायता करता है। कंप्यूटर, मोबाइल और टीवी जैसी प्रौद्योगिकियों को बनाने, सुधारने और गणित का बहुत महत्वपूर्ण है। इंजीनियर इमारत बनाता है, पुल बनाता है, बड़े बड़े घर बनाते हैं, तो उसको डिजाइन करने में भी किसका, गणित का उपयोग करते हैं। तो पैटर्न भी हमें बहुत सारे मतलब सहायता करते हैं और गणित भी। समझ गए? तो इतना हमें गणित में पैटर्न, यानी गणित में पैटर्न हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, जो कि हम लोग प्रश्नावली 1.1 में पढ़ लिए। ठीक है। अब कोई डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है। कमेंट तो आप लोग कर नहीं पाओगे, तो आप ना, मैं आपको पर्सनल नंबर दे रहा हूँ भाई, 8383896119। ठीक है। आप क्या करो, आप ना इस नंबर पे कोई भी आपको डाउट हो आप पूछ सकते हो। साथ में आप लोग के लिए ना मैं एक बात बताना चाहता हूँ, नोट्स लेना होगा। ठीक है ना, नोट्स लेना होगा बच्चों। तो आप लोग, मेरा ऐप है ड्रीम टॉपर। क्या नाम है? ड्रीम टॉपर। आप जाइएगा प्ले स्टोर पे, सर्च करिएगा ड्रीम टॉपर ऐप को, वहाँ पर आप लोग को नोट्स भी मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स भी मिल जाएगा, जा करके उसको डाउनलोड कर लीजिए।
पूरा क्लास 6वीं का ऑल सब्जेक्ट का नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अभी तो आपको मैथ्स का मिलेगा, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा, तो आप लोग जा करके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मैथ्स का नोट्स चाहिए तो ड्रीम टॉपर ऐप को डाउनलोड करिएगा और वहाँ पर नोट्स भी अपना ले सकते हैं। और बाकी कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे कॉल करके चाहे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप पूछ सकते हो। मैं आपको पर्सनल नंबर दे रहा हूँ क्योंकि आप मेरे पर्सनल हो भाई, ठीक है। तो मेहनत करना मेरे छोटे भाई और मेरी बहन भी, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करिए। मैं आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कराने वाला हूँ। और आपको एक बात बता दूँ, ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अभी हम लोग प्रश्नावली 1.1 पढ़े हैं, ठीक है। अब आपको 1.2 पढ़ना है ना, 1.2 पढ़ना है संख्याओं में पैटर्न। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको जा करके क्लिक करिए, आपको 1.2 मिल जाएगा। या प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट पता है ना आपको, प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर सभी चैप्टर का लाइन बाय लाइन आपको वीडियोज मिलते जाएगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए मन लगा करके। मिलता हूँ अगले क्लास में बच्चों। थैंक यू सो मच।